हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर ऑफ ए फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द टॉपिक प्रोटीन इंजीनियरिंग। सो प्रोटीन इंजीनियरिंग के बारे में हम आज के लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। So be updated with pharma knowledge. For that, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of PharmaRocks. PharmaRocks study material and video lectures and test series now available on our app PharmaRocks. So you can download this app PharmaRocks Android application on Google Play and you can start the learning online on our app. So today's topic is a pharmaceutical biotechnology and protein engineering. So first of all, what is biotechnology? So हम सबको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब कि हम स्पेशली जो टेक्नोलॉजी एंड हमारे पास एक तो दो चीज़, एक तो हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है एंड टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से साथ में यूटिलाइज करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ that utilize the biological system, living organism or part of this to develop or create the different products। कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए हम फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले तो एक तो टेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजिकल अलग अलग प्रोडक्ट्स की, लाइक हमारे पास कोई माइक्रोब्स है, कोई प्लांट के सेल है या फिर कोई एनिमल के सेल है, वो सबको हम अच्छे से यूटिलाइज़ करके अलग अलग प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। कि जैसे कि समझो कि हमारे पास हमने डेवलप किए हैं एंजाइम्स, डेवलप किए हैं अलग अलग वैक्सीन्स, डेवलप किए हैं मेडिसिन्स एंड एंटीबायोटिक, और साथ में डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स भी हम डेवलप करते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रोटीन इंजीनियरिंग, कि जो हमारा आज का ये मेन क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ प्रोटीन इंजीनियरिंग। So protein engineering can be defined as the modification of protein structure। तो ये पॉइंट आपको सबसे पहले याद रखना है कि हम इसमें कर क्या रहे हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग के अंदर। तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का ऐसा एक डिसिप्लिन या फिर ऐसी ब्रांच भी हम कह सकते हैं कि जहाँ पे प्रोटीन रिलेटेड डिटेल में स्टडी होती हो, प्लस इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन इंजीनियरिंग इज़ डिफाइंड एज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। कि जो ये नॉर्मल प्रोटीन का ये जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम स्पेशली क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन को दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो अलग अलग हम करते हैं उसके अंदर चेंजेस। कि नॉर्मल जो उसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और chemical treatment to get a desirable function for better use in medicine, industry and agriculture। कि जब ये प्रोटीन को हमें अलग अलग जगह पे यूज़ करना है, कि लाइक आपको कोई प्रोटीन कंटेनिंग कोई मेडिसिन्स डेवलप करनी है या फिर उसको आपको इंडस्ट्री के अंदर यूटिलाइज़ करना है या फिर एग्रीकल्चर के अंदर, तो अलग अलग जगह पे उसको यूटिलाइज़ करने के लिए हम मॉडिफिकेशन करेंगे इन ए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यूजिंग द वेरियस टेक्निक, लाइक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं या फिर केमिकल ट्रीटमेंट। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द प्रोटीन इंजीनियरिंग। व्हाट इज़ प्रोटीन इंजीनियरिंग, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। सो अब जान लीजिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। यहाँ पे एक सिंपल एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि इसके अंदर क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज़ द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। कि आपके पास ये देख सकते हैं कि ये एक होस्ट प्लाज्मिड है कि जो डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, बराबर। अब उसके साथ उसका हम यहाँ पे सेकंड में स्टेप 1 है, यहाँ पे देखो, और ये है स्टेप 2। तो स्टेप 2 के अंदर क्या हो रहा है कि क्लीवेज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस जो आप देख रहे हैं उसको हम सेपरेट करते हैं।
कि स्पेसिफाइड जीन्स उनको सेपरेट कर दिया और वहाँ पे दूसरे कोई मटेरियल का जो डीएनए है वहाँ पे हम अटैच करके नया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो ये जो टेक्निक है कि दो अलग अलग पीसेस टू डिफरेंट स्पीसीज़ में से हमने कोई एक स्पीसीज़ जो है वो तैयार की, तो ये टेक्नोलॉजी को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज इंसर्टेड इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म to produce the new genetic combinations that are value to science, medicine, agriculture and industry की अब जो हम नया मटेरियल तैयार करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, तो उसका हम यूटिलाइजेशन कहाँ पे कर सकते हैं, तो वो उसका मेडिसिन्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर एज वेल एज इंडस्ट्री और अलग अलग जो साइंस के कॉन्सेप्ट है वो सभी के अंदर ये कॉन्सेप्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और स्पेशली जो हम प्रोटीन इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन इंजीनियरिंग के अंदर भी जब हमें ये मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो मॉडिफिकेशंस के लिए चाहे हम केमिकल्स को यूज़ कर सकते हैं और चाहे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करेंगे। कि सिंपल उसमें एक ही बात कहनी है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज़ द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज़, कि दो अलग अलग स्पीसीज़ के आप डीएनए लेते हो और उनको कंबाइन करते हो, तो किसी एक के पास अच्छे पॉजिटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और किसी के पास कुछ नेगेटिव है, तो दोनों को कंबाइन करके आप नया ऐसा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो कि जिसके पास अच्छी क्वालिटीज़ है और अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है कि दो अलग अलग स्पीसीज़ है उनके डीएनए को कंबाइन करते हैं हम, और उसी के लिए ये कि ये जो है कि फर्स्ट स्टेज में आप देखते हो कि यहाँ से ये जो है वो सेपरेट किया जाता है और वहाँ पे नया डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसके कुछ पार्ट वहाँ पे हम इंसर्ट करें, तो ये क्या होगा कि रिकॉम्बिनेंट, फिर से कंबाइन किया हुआ डीएनए। री मतलब अगेन एंड कॉम्बिनेंट मतलब फिर से कॉम्बिनेशन बने, तो अगेन कॉम्बिनेशन, तो डीएनए का फिर से कॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट हो रहा है, तो ये जो टेक्नोलॉजी को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो प्रोटीन इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस फॉर डेवलपिंग द यूजफुल और वैल्यूएबल प्रोटीन। तो अब ये कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना हो प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, प्रोटीन के जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्रोटीन जो है वो अलग अलग बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो उसके अंदर ये एक की रोल होता है कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की कि अलग अलग एंजाइम्स के बारे में हमने स्टडी किया, तो सभी में हमने देखा कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन के बने हुए हैं। अब समझो कि आपको ऐसे एंजाइम्स चाहिए कि जिसके अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये प्रोटीन इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करें, क्योंकि प्रोटीन इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग यूजफुल और वैल्यूएबल प्रोटीन, कि आप ऐसे प्रोटीन बना रहे हैं कि वो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। सो इट इज़ द यंग डिसिप्लिन विथ मच रिसर्च टेकिंग प्लेस इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग एंड recognition for protein design and principles. It is also product and service market with an estimated value of 168 $168 बिलियन $. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो आपका हो 2016 के अंदर, तो वो था 168 बिलियन $. तो काफ़ी ग्रोविंग फील्ड कह सकते हैं हम, बराबर काफ़ी नई ब्रांच है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और वो मेनली डील्स करता है मॉडिफिकेशन ऑफ ए प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये आपको माइंड के अंदर ये पॉइंट फिट कर देना है कि प्रोटीन इंजीनियरिंग मतलब ये जो यहाँ पे हम अब मैं लिख रहा हूँ कि मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन, कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है
बराबर, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, सिंपली मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस प्रोटीन इंजीनियरिंग, कि हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर तो चेंजेस कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। तो करते क्यों है हम, तो सबसे पहले तो क्रिएट ए सुपीरियर एंजाइम टू कैटालाइज द प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू स्पेसिफिक केमिकल्स। फिर से एक समझ लीजिए क्या कह रहा है ये पॉइंट, टू क्रिएट ए सुपीरियर एंजाइम। सुपीरियर एंजाइम मतलब कि आपको ऐसा एंजाइम डेवलप करना है कि जिसके पास हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स, वैल्यू इतनी ज़्यादा हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी अच्छी हो, प्लस प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से करके। देखिए सिंपल एक एग्जांपल हम समझते हैं यहाँ पे कि आप जो है कोई ऐसी रिएक्शंस को टारगेट कर रहे हैं कि रिएक्शन ए में से रिएक्शन बी हो रही है, तो जब नॉर्मल आपका एंजाइम होगा तो समझो कि ये रिएक्शंस आपका 8 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो रही है। अब आप क्या कर रहे हो, एक अलग से एंजाइम जो है वो यूज़ करते हैं कि जिसको हम कह सकते हैं माइक्रोबियल एंजाइम। तो माइक्रोबियल एंजाइम को आप अब यूज़ करोगे यहाँ पे, एंड सो अब समझो कि यहाँ पे हम कोई माइक्रोबियल एंजाइम को यूज़ करते हैं ये टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये जो प्रोसेस 8 आवर्स में कंप्लीट होती है, उसके जगह ये प्रोसेस ए से बी कंप्लीट हो जाती है सिर्फ 3 आवर्स के अंदर। अब यहाँ पे भी समझो कि हमें अच्छे से सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो एंजाइम है उसके अंदर प्रोटीन इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करके चेंजेस करते हैं। तो अब क्या होता है कि ये प्रोसेस ए से लेकर बी समझो कि आप कंप्लीट कर देते हो ओनली इन 1 आवर्स। तो यहाँ पे आपने नॉर्मल एंजाइम लिया, यहाँ पे आप लेते हो माइक्रोबियल एंजाइम, एंड यहाँ पे जो थर्ड है वहाँ पे आप लेते हो प्रोटीन इंजीनियरिंग से जो मॉडिफाइड किया हुआ एंजाइम है वो ले रहे हो। तो अब क्या होगा कि आपको जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थे कि ये नॉर्मल एंजाइम 8 आवर्स में अपना काम कंप्लीट करता था, देन माइक्रोबियल एंजाइम प्रोसेस ए से लेकर बी के लिए 3 आवर्स लगाता है, बट अभी भी आपको ऐसा चाहिए कि ये प्रोसेस और फास्ट कंप्लीट होनी चाहिए। इसलिए आप प्रोटीन इंजीनियरिंग से ये एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशंस करोगे, बिकॉज एंजाइम भी प्रोटीन का ही बना हुआ है, एंजाइम भी स्पेशली तो प्रोटीन का ही बना हुआ है। इसलिए हम ये प्रोटीन इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके ये एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशंस करके हम एक वही माइक्रोबियल एंजाइम के और नए कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके अंदर क्वालिटीज़ ऐड करते हैं, और वही एंजाइम आपकी जो प्रोसेस है वो और कम समय में, मतलब कि सिर्फ 1 आवर के अंदर वो कंप्लीट करके देता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में यही कह रहा है कि टू क्रिएट ए सुपीरियर एंजाइम, इतना सुपीरियर, इतना एक्सेलेंट एंजाइम है कि कैटालाइज द प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स, कि प्रोसेस ए से लेकर प्रोसेस बी जो पहले 8 आवर्स लेती थी, फिर ए से लेकर बी जब माइक्रोबियल एंजाइम लिया तो 3 आवर्स में कंप्लीट होती थी, और वही जब आपने उसको सुपीरियर तरीके से डेवलप किया तो ए से लेकर बी का जो रिएक्शन सिर्फ 1 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। तो यही है मेन इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोटीन इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, कि आप ऐसा एक्सेलेंट एंजाइम बनाते हो कि वो आपका काम जो है वो बहुत ही आसान करता है और फास्ट करता है और सुपीरियर रिजल्ट आपको देता है। सेकंड है कि टू प्रोड्यूस ए एंजाइम इन लार्ज क्वांटिटीज़, कि ये आ गई अब आपका रिगार्डिंग द यील्ड, बराबर, कि यील्ड का कितना आप प्रोडक्शन कर सकते हो, कितना आप उसका लार्ज क्वांटिटी के अंदर उसका एस्टैब्लिश करते हो। तो ये इम्पोर्टेंट है कि लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर आप उसको प्रोड्यूस करते हो। और तीसरी चीज़ है कि टू प्रोड्यूस द बायोलॉजिकल कंपाउंड्स इंक्लूड द सिंथेटिक पेप्टाइड, स्टोरेज प्रोटीन, सिंथेटिक ड्रग्स सुपीरियर टू द नेचुरल वन, कि जो नेचुरली तो हमें पेप्टाइड भी मिल जाते हैं,
प्रोटीन भी मिल जाता है एंड अलग अलग सिंथेटिक ड्रग्स भी मिल जाती है। बट आप प्रोटीन इंजीनियरिंग से ऐसे प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं कि जो नेचुरली मिल रही है उससे भी ज़्यादा आपके पास उसके अंदर क्वालिटीज़ है। तो जब क्वालिटी की बात निकलती है तो उसके बाद इतनी ज़्यादा एक्सेलेंट क्वालिटीज़ है कि आपका जो काम है वो काफ़ी आसान और इजी हो जाता है। So what is the rationale behind the protein engineering? So it is for industrial application an enzyme should possess some more characteristics in addition to those enzyme in a cell। तो यहाँ पे दो एंजाइम की बात है। एक है आपके पास माइक्रोबियल एंजाइम, कि पूरा हमने ये डिटेल में पढ़ा था कि माइक्रोबियल एंजाइम्स है वो हम लेबोरेटरी के अंदर डेवलप करते हैं, और हमारे पास ये दूसरा एंजाइम होता है कि वो नेचुरल है। नेचुरल मतलब कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, नेचुरली प्रेजेंट इन दैट सेल, कि सेल के अंदर ही प्रेजेंट है ये। तो ये होगा सेकंड टाइप का एंजाइम। तो आपका ये जो माइक्रोबियल एंजाइम है वो कहाँ पे यूज़ होगा? तो यहाँ पे उसकी मेन एप्लीकेशंस कहाँ पे है? इंडस्ट्री के अंदर। तो फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एन एंजाइम शुड पोजेस सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन एडिशन टू दोज ऑफ एन एंजाइम इन ए सेल, कि ये जो सेकंड वाला एंजाइम है नेचुरली जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उसके कंपेयर में ये जो माइक्रोबियल एंजाइम है कि जो एप्लीकेशंस है उसकी इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके बाद उसके पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्वालिटी उसकी काफ़ी इम्प्रूव होनी चाहिए, प्लस आपको जो भी डिज़ायरेबल फंक्शंस चाहिए वो उसके अंदर अच्छे से होने चाहिए। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर एंजाइम शुड बी रोबुस्ट विथ लॉन्ग लाइफ। तो यहाँ पे बात है उसके लॉन्ग लाइफ की। तो लॉन्ग लाइफ को हम कैसे समझ सकते हैं? तो सबसे पहले लॉन्ग लाइफ मतलब कि उसकी स्टेबिलिटी की यहाँ पे बात हो रही है, कि आप समझो कि जिस दिन उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो बराबर, और उसकी एक्सपायरी डेट, तो ये दोनों के बीच का जो पूरा समयकाल है उसको हम क्या कहेंगे? उसकी लाइफ कहेंगे। तो ये लाइफ है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर एक्सपायरी डेट की जो लाइफ है वो काफ़ी लॉन्ग होनी चाहिए, कि जिसके कारण उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सको फॉर लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड, के काफ़ी टाइम तक जब आप अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके माइक्रोबियल एंजाइम बनाते हो तो उसके अंदर हम प्रोटीन इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करके उसकी हाफ़ लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी बनाते हो, या फिर उसकी सेल्फ लाइफ भी अच्छे से आप सेटअप करते हो, कि जिसके कारण उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स और ज़्यादा एनहांस होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। सेकंड, एंजाइम शुड बी एबल टू यूज़ substrate supply in the industry even it differ from that in a cell। कि अब यहाँ पे ये सब बात है कि एंजाइम शुड बी एबल टू यूज़ द सब्सट्रैक्ट सप्लाइड इन द इंडस्ट्री इवन इट इज़ डिफर फ्रॉम द सेल, कि समझो कि सेल के लिए सेल के अंदर उसको जो सब्सट्रैक्ट मिल रहा है और इंडस्ट्री के अंदर उसको जो सब्सट्रैक्ट मिल रहा है उसके अंदर समझो कि दोनों के अंदर थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, तो भी वो एंजाइम्स के पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस वक्त उसका जो फंक्शन है वो अच्छे से करे एंड जो हमारे डिज़ायर प्रोडक्ट है उसको अच्छे से डेवलप करने में हेल्प करे। फिर यहाँ पे सेकंड बात है कि एंजाइम शुड बी एबल टू वर्क अंडर द कंडीशंस, कि अलग अलग कंडीशन में वो स्टेबल होना चाहिए, कि लाइक एक्सट्रीम पीएच में समझो कि चेंजेस होते हैं तो भी वो अच्छे से स्टेबल रहना चाहिए, टेम्परेचर के अंदर एज वेल एज अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के अंदर भी वो अच्छे से स्टेबल रहे और उसका जो फंक्शन अच्छे से चलता रहे, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये है रेशनल बिहाइंड द प्रोटीन इंजीनियरिंग। आगे और भी रेशनल है वो हम डिस्कस करते हैं, कि लाइक इन व्यू ऑफ अबव द एंजाइम शुड बी engineered टू मीट द अल्टर्ड नीड्स, कि जो हमें अलग अलग डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ चाहिए, कि एक साइड है हमारा नॉर्मल एंजाइम, तीन टाइप के एंजाइम यहाँ पे हुए, एक आपका नॉर्मल एंजाइम, सेकंड आपका माइक्रोबियल एंजाइम और तीसरा एंजाइम
अपने ये जो प्रोटीन इंजीनियरिंग से अंदर नॉर्मल एंजाइम में से माइक्रोबियल एंजाइम तैयार हुआ और माइक्रोबियल एंजाइम को और ज़्यादा सुपीरियर बनाने के लिए हमने प्रोटीन इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट से वो एंजाइम्स के अंदर अलग अलग चेंजेस किए। तो इसके कंपेयर नॉर्मल एंजाइम के कंपेयर में माइक्रोबियल एंजाइम्स की क्वालिटीज़ थोड़ी अच्छी है और इसके कंपेयर में और ये दोनों के कंपेयर में ये जो प्रोटीन इंजीनियरिंग से मॉडिफाई किया है उसकी क्वालिटीज़ और भी ज़्यादा एनहांस हो जाती है। तो इन व्यू ऑफ द अबव एंजाइम शुड बी इंजीनियर्ड टू मीट द अल्टर्ड नीड्स, कि जो हमें ज़रूरियात है, जो हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स या फिर उसके अंदर जो अलग अलग नीड है वो पूरी हो सके उसके लिए। जैसे कि हम अलग अलग मॉडिफिकेशंस करवाते, कि समझो कि आप कोई कार परचेस कर रहे हो, तो कार तो एक इंजीनियरिंग ही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब इसी कार के अंदर आपको जो अलग अलग डिज़ायर्ड फंक्शन चाहिए, कि आपकी जो भी अलग अलग रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग टू यही कार के अंदर आप अलग अलग मॉडिफिकेशंस करवाओगे, कि उसका इंटीरियर आप उससे अच्छे से सेटअप करवाते हो। फिर आपको जिस तरह से उसके अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए उसी तरह से आप उसके अंदर अलग अलग मॉडिफिकेशंस करवाओगे। तो सेम लाइक दैट वी आल्सो डूइंग द मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन टू गेट द डिज़ायर्ड क्वालिटीज़, की जो हमें अलग अलग क्वालिटीज़ चाहिए। कि जैसे हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, कि हाइब्रिडाइजेशन जो हम करते हैं कि दो अलग अलग स्पीसीज़ है, कि स्पीसीज़ 1 है और स्पीसीज़ 2। अब ये स्पीसीज़ के पास X क्वालिटी अच्छी हो और Y के और जो दूसरी स्पीसीज़ है उसके पास Y क्वालिटी अच्छी है, तो हमें एक नया स्पीसीज़ चाहिए थर्ड वाला, कि ये दोनों के हाइब्रिडाइजेशन से तैयार हो और इसके अंदर क्वालिटी X भी हो और क्वालिटी Y भी अवेलेबल हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन ही करना पड़ेगा। तो ही हमें ये जो नई हाइब्रिड स्पीसीज़ मिलेगी कि जिसके अंदर X क्वालिटी भी रहेगी और Y क्वालिटी भी रहेगी, और ये जो है वो क्या होगा, आपका मॉडिफाइड प्रोडक्ट। तो सेम लाइक दैट जब हमें मॉडिफाइड अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो उसके लिए हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। और यहाँ पे जो हम एग्जांपल ले रहे हैं एंजाइम्स का, तो these are some characters that might to have a change in meritable manner in protein engineering or enzyme engineering to get the desired function, कि आपकी जो नीड है प्लस आपको जो स्पीड चाहिए काम के अंदर प्लस आपको जो क्वालिटीज़ चाहिए, तो वो तीनों को अचीव करने के लिए एक तो आपको जो भी रिएक्शन है उसको फास्ट करनी है, इसलिए आपको स्पीड चाहिए, प्लस आपकी जो नीड है वो आप अच्छे से आइडेंटिफाई करो, और तीसरी चीज़ जो आपको क्वालिटीज़ चाहिए। तो ये तीनों को अच्छे से आप कंबाइन कराते हो, ये हो गए आपके लिए डिज़ायर्ड फंक्शन, कि आपकी नीड, स्पीड या फिर क्वालिटी। तो उसको आप कैसे अल्टर करोगे, तो आप सहारा लोगे ये इंजीनियरिंग का, और इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को आप इंक्लूड करोगे इन ए प्रोटीन, और उससे आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर आप कोई केमिकल्स यूज़ करते हो, म्यूटेशंस करवाते हो उसके अंदर, और जिससे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी और उससे आप जो अपने डिज़ायर्ड फंक्शन है वो फुलफिल करवा सकते हैं। नेक्स्ट और जो रेशनल है कि काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम टर्नओवर एंड मिसेलिस कांस्टेंट, कि उसके पास ये जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, कि काइनेटिक मतलब कि जो हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की मोशन के बारे में, तो उसकी मोशन या फिर उसकी जो स्पीड है, हिंदी में कहे तो उसकी जो गति रहती है, तो गति रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं उसको हम काइनेटिक स्टडी कहते हैं। तो एंजाइम्स की जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ है उसको भी आप टर्नओवर करते हो, चेंज करते हो बाय यूजिंग प्रोटीन इंजीनियरिंग। उसके बाद थर्मोस्टेबिलिटी एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एंजाइम, कि जब आपका नॉर्मल एंजाइम था वो आपके बॉडी टेम्परेचर पे एक्टिवेट रहता था और उसका फंक्शन करता था कि जो था 37 डिग्री सेल्सियस। बट आप माइक्रोबियल एंजाइम डेवलप करते हो या फिर प्रोटीन इंजीनियरिंग से आप ये एंजाइम्स को मॉडिफाइड करते हो,
तो जब कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शंस के अंदर ये इन्वॉल्व है आपका एंजाइम, तो उस वक्त समझो कि टेम्परेचर 37 से लेकर 50 डिग्री भी पहुंचता है या फिर 60 डिग्री सेल्सियस भी जाता है। तो ये अलग अलग जब टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि चेंजेस इन थर्मल, तो उस वक्त ये थर्मोस्टेबिलिटी दिखाना चाहिए एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एंजाइम। स्टेबिलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इन नॉन एक्वियस सॉल्वेंट, की जो नॉन एक्वियस सॉल्वेंट के अंदर भी उसकी अच्छे से स्टेबिलिटी होनी चाहिए। सबस्ट्रैक्ट एंड रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, कि प्रॉपर सबस्ट्रैक्ट प्लस स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए वो तुरंत ही अपना जो है वो अच्छे से फंक्शन दिखाएगी। कोई कैटालेस एंजाइम है, तो जैसे हमने सीखा कि कैटालेस का जो काम क्या है, तो H2O2 है, उसको कन्वर्ट करके देगा हमें H2O+O2। सेम लाइक दिस पेरोक्सिडेज एंजाइम भी इसी पे टारगेट करता है। तो ये हो गए उसके लिए सबस्ट्रैक्ट प्लस ये रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। तो वो हम क्वालिटीज़ ऐड करना चाहेंगे जो हमारे पास माइक्रोबियल एंजाइम है उसके अंदर। फिर जो अलग अलग को फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स रहती है, वो हम अचीव कर सकते हैं। ऑप्टिमम पीएच, की कौन सी पीएच पे आपका एंजाइम एक्टिवेटेड रहेगा, एंड लास्ट में उसका मॉलिक्यूलर वेट एंड सब यूनिट स्ट्रक्चर। तो ये सभी पे आप अच्छे से फोकस करते हैं व्हेन यू डेवलप द न्यू एंजाइम यूजिंग द प्रोटीन इंजीनियरिंग, या फिर उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन करते हैं। क्योंकि नया एंजाइम तो कब बनाएगा कि जब आप कौन सा बनाते हो, माइक्रोबियल एंजाइम डेवलप करते हो। तो माइक्रोबियल एंजाइम जो है वो आपका कम्प्लीटली न्यू एंजाइम है, बट जब उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो जो एंजाइम बनेगा वो बनेगा प्रोटीन इंजीनियरिंग से मॉडिफाइड किया हुआ माइक्रोबियल एंजाइम। तो उसके अंदर अलग अलग डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगी एज वेल एज प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। सो देयरफॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम वेरिएशन इन नेचर में अकर्स फॉर ईच ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज, सो that one may like the combine all optimum properties to most efficient form of the enzyme। कि आपके पास ये एंजाइम है प्लस आपको ये जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, कि आपको अच्छे टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी चाहिए, उसकी लॉन्ग लाइफ चाहिए आपको बराबर, प्लस आपको चाहिए स्टेबिलिटी भी चाहिए, प्लस आपको क्या चाहिए और कि वो अलग अलग पीएच पे भी अपना इफ़ेक्टिव रहे। तो ये हो गई आपके लिए कंबाइन ऑल ऑप्टिमम प्रॉपर्टीज़। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ को आप कंबाइन करवा के फिर मॉडिफिकेशंस करके लास्ट में न्यू या फिर मॉडिफाइड लिखते हैं, चलो न्यू की बजाय चलो कि मॉडिफाइड लिखते हैं, मॉडिफाइड एंजाइम। तो ये जो मॉडिफाइड एंजाइम बना है वो सबसे बेहतरीन रहेगा, मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एंजाइम रहेगा, कि जो आपने प्रोटीन इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पे लगाया। तो ये हो गए रेशनल, कि आपका पास ये जो नॉर्मल एंजाइम था या फिर आपके पास ये माइक्रोबियल एंजाइम है, उसके अंदर आपको जो भी ऑप्टिमम प्रॉपर्टीज़ चाहिए वो सभी को कंबाइन करवाई, और मॉडिफिकेशंस के बाद आपको लास्ट में यहाँ पे उसका बेस्ट या फिर एक्सलेंट फॉर्म आपको मिल रहा है। जिसका एग्जांपल यहाँ पे एक दिया है कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज आइसोमरेज विच कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू द ग्लूकोज आइसोमर्स लाइक फ्रुक्टोज, कि यहाँ पे आपके पास है ग्लूकोज, तो जब आप ग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम जो है यूज़ करेंगे तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज के अंदर, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज के अंदर, एंड आर यूज टू मेक हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप वाइटल फॉर सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, की जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री के अंदर जब आपको फ्रुक्टोज की ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त आप क्या करते हो कि ग्लूकोज को ही कन्वर्ट करते हो फ्रुक्टोज के अंदर बाय यूजिंग दिस एंजाइम ग्लूकोज आइसोमरेज। तो आपको ऐसा ग्लूकोज आइसोमरेज चाहिए कि वो ग्लूकोज में से फ्रुक्टोज का प्रोडक्शन भी काफ़ी फास्ट करवाए, प्लस अलग अलग टेम्परेचर पीएच पे भी ग्लूकोज आइसोमरेज अपना
बेस्ट एक्सेलेंट रिजल्ट दे, एंड सेकंड थिंग लॉन्ग लाइफ रहे इसकी ग्लूकोज आइसोमेरेज की, प्लस ये जो आपको प्रोडक्ट मिल रही है वो भी अच्छी मिलेगी। जितना आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो उतनी अच्छी आपको लास्ट में मिले प्रोडक्ट। तो ये है रिगार्डिंग द रेशनल ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। सो जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम पार्ट 2 लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारा जो पार्ट 2 लेक्चर रहेगा रिगार्डिंग प्रोटीन इंजीनियरिंग, उसके अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। टिल देन join in WhatsApp group by send your name, city name and WhatsApp it to 94261 80836. Also you can use the mobile app, download their Pharmarox Android application on Google Play. So पार्ट 2 के अंदर जो हम बेसिक एजम्पशंस के बारे में स्टडी करेंगे ऑफ ए प्रोटीन इंजीनियरिंग, फिर उसका मॉडिफिकेशंस कैसे होता है। तो आपको यही होगा कि हम कब से यही बात करें तो मॉडिफिकेशन तो करना है, बट मॉडिफिकेशन हम कैसे करेंगे, तो इसका सवाल आपको मिलेगा पार्ट 2 के अंदर। कि ये जो सवाल है आपका उसका अच्छे से डिटेल में आपका आंसर मिलेगा, क्लैरिफिकेशन मिलेगा इन ए लेक्चर पार्ट 2 ऑफ दिस प्रोटीन इंजीनियरिंग। सो टिल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ Pharmarox. Also join in a WhatsApp group by send your name, city name and WhatsApp it to 94261 80836. Pharmarox WhatsApp group. For study materials, test series, video lecture, download this app Pharmarox Android application on Google Play. So good luck and all the best.